Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be absolutely good. I came to bring in so many important questions from arithmetic progressions. आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो चलिए मैं उसको सॉल्व करूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन ए पी if a is equal to 28, b is equal to -4, n is equal to 7, then an is a ऑप्शन है 4, b 5, c 3 एंड डी 7। चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और इसको आप लोग समझें। इसका जो सॉल्यूशन है गिवन है, इसमें a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू -4 एंड n इज इक्वल टू 7। तो an यहाँ पर लास्ट टर्म कहलाएगा। तो an का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a हमारा है 28, n है 7 एंड -1 इंटू डी के जगह पर -4 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें आगे। 28 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज इक्वल टू 28 माइनस 24 इज इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए में ऑप्शन है 4, तो हमारा ये आंसर ए करेक्ट है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। अब आए सेकेंड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो है वो है सेकेंड क्वेश्चन। इफ a is equal to 10, b is equal to 10, the first four terms will be ए में है 10, 30, 50, 60, B 10, 20, 30, 40, C 10, 15, 20, 25 and D 10, 18, 20 and 30। तो इसका सॉल्यूशन की तरफ हम जाए। का जो सॉल्यूशन है
जैसा कि आप जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को ए कहा जाता है, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म्स ए प्लस 3d, etc इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले हमारा 4 टर्म हमको निकालना है। तो ए में ए हमारा क्या है 10, ए प्लस डी इसका क्या हो जाएगा 10 प्लस डी यहाँ पर दिया हुआ है 10 मतलब 20, ए प्लस 2d यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मतलब 30, एंड फोर्थ टर्म इसका क्या हो जाएगा ए प्लस 3d इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 40। मतलब हमारा जो ये 4 टर्म्स है 10, 20, 30 एंड 40। तो ये हमारा ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म and the common difference for the AP is equal to 3, 1, -1, -3 is ए में ए ऑप्शन है 1 and 3, बी -1 and 3, सी 3 and -2, डी 2 and 3। Here I see that first term from the question, the first term and CD को यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। शॉर्टकट में इसको हम CD लिखे हैं। फॉर द AP 3, 1, -1, -3। हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ गिवन है 3, 1, -1 एंड -3। तो हम यहाँ देखते हैं क्या कि A इज इक्वल टू 3 और D जो हमारा है वो है 1 - 3 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है 3 and -2, ए इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू -2, यही हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, थर्टी टर्म of the AP is equal to 10, 7, 4 each A 77, B 97, C -77 and D -87. We know that 30th term is equal to A plus 29D. Here A is equal to 10 and D 29, D is equal to यहाँ पर हो जाएगा -3, 7 - 10 -3। तो
10 माइनस 87 प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया तो -77 हमारा सी ऑप्शन आ गया -77। 30th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 29d। a इज इक्वल टू यहाँ पर है 10 प्लस 29 एंड d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा आ जाता है -3। तो इस तरह से 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 87 इज इक्वल टू -77। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन -77 आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है, which term of the AP is equal to 3, 8, 13, 18, age 78। ए जो ऑप्शन है इसका वो हो जाएगा 12th, बी 13th, सी 15th एंड डी 16th। यहाँ एपी हमारा दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 ये एपी है हमारा, और लास्ट टर्म जिसको हम टीएन भी कहते हैं और एएन भी कहते हैं, लास्ट टर्म हमारा है 78। तो यहाँ पर टीएन का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा यहाँ पर है 3 प्लस एन हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर है व्हिच टर्म का मतलब होता है एन नंबर। तो नंबर यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है इंटू डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हो गया 8 माइनस 3 5, और टी एन हमारा दिया हुआ है लास्ट टर्म 78। तो 78 और 3 को हम इस साइड ले आएंगे 3 एन माइनस 5 इंटू 5 एन माइनस 1 इंटू 5 75 एन माइनस 1 इंटू 5। तो n माइनस 1 75 और 5 डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से इसको हम कट करेंगे 15 से, तो n हमारा निकल गया 15 प्लस 1 माइनस 1 इस तरफ आ गया तो 16। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 16 टर्म हमारा डी ऑप्शन पर है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग आज से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू किया है, और इस प्रकार का ही इससे कुछ हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लेकर के आता रहूँगा, और जो ही इसकी ऑब्जेक्टिव्स समाप्त हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, तो इससे हम कुछ ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। तो इस तरह से हम पार्ट बाय पार्ट मैथ के हर एक पार्ट्स का हर एक क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, कुछ जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी चूँकि एग्जामिनेशन का टाइम है, तो हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत ही तल्लीनता से विद कंसंट्रेशन स्टडी करते हुएगा। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और फिर हम आपके सामने कल कुछ इससे और भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम लोग आगे अब ये आशा करते हैं कि आप नाइट में बैठ कर के अच्छी तरह से इसका अध्ययन करेंगे और अगला तैयारी की तरफ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू।